आजकल के सास ससुर को, माता पिता को सीखना चाहिए कि बहू को कैसे रखना चाहिए। बहुओं को भी चाहिए कि सास ससुर माता पिता के प्रति भाव कैसा रखे। पर कहते हैं कि जब जानकी जी पधारी अयोध्या में, तो तीनों माताएं हाथ में थाल लेकर के, और थाल में दीप करके नहीं आई हैं, पुष्पों की मालिका लेकर के आई हैं, पुष्पों से आरती उतार रही हैं जानकी जी की। और जैसे भवन में प्रवेश करने के लिए पुष्प बिछाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कुछ भाव रखे जाते हैं, यहाँ पर कैकेयी मैया ने कमल के भीतर के पराग, एक कमल में जरा सा पराग होता है, वो पराग ऐसा होता है कि आप हाथ में ऐसे घुमाएं तो वो अंतर ध्यान हो जाए, अत्यंत कोमल होता है। ऐसे असंख्य कमलों के भीतर के पराग बिछाए हैं श्री जानकी जी के स्वागत में। जैसे ही जानकी जी पालकी से उतरी हैं और प्रथम चरण जैसे ही रखा है, तीनों मैयाओं के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही जानकी जी आगे बढ़ने लगी तो कहते हैं इतनी कोमल है जानकी जी कि कमल का अत्यंत कोमल पराग भी जानकी जी के चरणों में चुभ रहा है। और इस दृश्य को श्री कैकेयी मैया देख रही हैं, यहाँ तक थोड़ा सिर ढका है, नीचे नेत्र हैं। श्री जानकी जी का अत्यंत सुकोमल मुखमंडल पहली बार तीनों मैया देख रही हैं, और श्री कैकेयी जी तो बस मुख निहार करके निहाल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही जानकी जी भीतर प्रवेश करती हैं, वो कमल का पराग भी जब उनके चरणों में चुभ रहा है, तो श्री कैकेयी मैया सोचती हैं कि इस संसार में सबसे कोमल कमल का पराग, वो भी जिनको चुभे, कितनी कोमल है। तो कहते हैं श्री कैकेयी मैया गईं और तुरंत जानकी जी को रोका, बोले ये चुभ रहा है आपको। तो बड़े संकोच में, जानकी छोटी सी तो है, आजकल के बालक इस बात को समझेंगे नहीं, थोड़ा इस पर हो सकता है प्रश्न दूसरे प्रकार का करें। श्री जानकी जी संभवतः 6 वर्ष की हैं बस, श्री राघव जी 12 वर्ष के हैं जब ब्याह हुआ है, छोटी सी। जैसे ही प्रवेश करने लगी, कोमल पराग जब चुभने लगे, तो श्री कैकेयी मैया दौड़ करके गईं, जानकी जी को देखा कि इनके पराग चुभ रहा है, तो नई नवेली बहू जो आई हैं, उनको सासू माँ यानी कि कैकेयी जी राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। अभी कैकेयी चरित्र भी सुनिए, बहुत अद्भुत है। राम जी ने शपथ देकर के कैकेयी मैया से कहा कि मुझे वन में भेजना है आपको। अलग कथा है, अलग विषय है। तो कैकेयी जी गईं और जाकर के श्री जानकी जी को ऐसे गोद में उठाया और गोद में लेकर के गृह प्रवेश करा रही हैं अपनी बहू का, श्री कैकेयी जी। और प्रथम मुख दिखाई में, पहली बार मुंह देखा है, श्री कैकेयी मैया का हृदय ऐसा व्याकुल हो गया, मैं क्या दे दूं, क्या अर्पित कर दूं। कनक भवन बना करके श्री जानकी जी को प्रदान किया। आज जिस कनक भवन का दर्शन करते हैं, यह भी वही है, परंतु जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कैकेयी मैया ने प्रदान किया, वो कनक भवन कैसा, अन्न से चलता है। अगर जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि बड़ी उष्ण हवा चल रही है, लू जैसी चल रही है, बहुत गर्म है बाहर, थोड़ी न शीतलता हो, तो इतने में ही कनक भवन में बादल छा जाते हैं, रिमझिम वर्षा होने लगती है। जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि यहाँ कुछ मोगरा के पुष्प हों, उनकी सुगंधी आ जाए, तो मोगरा के पुष्प प्रकट हो जाते हैं। मन में इच्छा हो जाए राग काफी सुनना है, इतने में ही गंधर्व प्रकट हो जाते हैं, राग सुनाने लगते हैं। मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि आज ऊपर छत पर चढ़ के अयोध्या जी का दर्शन करना है, तुरंत एक कमल प्रकट हो जाता है, उस पर जानकी जी बैठ जाती है, वो कमल ऊपर लेकर के जाता है और जाकर के छत पर ऐसा कनक भवन कैकेयी मैया ने दिया।